हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। जैसे कि कल मैंने बोला था कि ऐसी दिवाली हर बार ही आना चाहिए कि क्लैश के बाद दोनों ही पिक्चरें बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस करें, वह कुछ अच्छे पीआर भी हो और कुछ उससे आदमी सीखे। बहुत से लोगों ने एक थोड़ा सा स्पॉट पे डाला है कार्तिक आर्यन को कि भाई बहुत ही अच्छी पीआर चल रही है। मैं इसका आंसर बस इतना ही दूंगा कि भाई देखो, सबके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक नरेटिव चलाने के लिए। इनके पास नरेटिव थी कि मैं बाहर से आया था, मेरी पिक्चर देख लो वाली कहानी, देखो मेरी पिक्चर कितनी हाउसफुल जा रही है, देखो मैं कितना मंदिर जाता हूँ, ये सब जाता हूँ। ये इनका नरेटिव है, ठीक है। और वो नरेटिव काम कर रहा है तो भाई क्यों ना करे, बिल्कुल करना चाहिए। सिंघम वाले भाई साहब के पास कोई नरेटिव नहीं है इस टाइम पे, और बेवकूफ है मेरे ख्याल से वो लोग, जब उनके पास रामायण जैसा इतना अच्छा टॉपिक था उसको ढंग से इन्होंने पीआर बनाया ही नहीं कि वाई दिस इज स्टिल इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन टुडेज टाइम। तो बेवकूफी तो उनकी है, फिर रोना धोना तो नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे आज यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया कि भाई बहुत पीआर हो रही है कार्तिक आर्यन की और इसकी। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अपॉर्चुनिटी थी, जिसने ले ली, तुम भी कर लो। तो और क्या मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कार्तिक आर्यन बहुत बड़ा मेगा स्टार हो गया जैसे कि पीआर वाले बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ ऐसे। मैं तो बल्कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज ही करता हूँ उसको कि एक्टिंग के मामले में भैया 19 ही नहीं बल्कि 15 ही है। और बाकी वेटरन आर्टिस्ट जो हैं या फिर उसके कंटेम्प्रेरी हैं वो ज्यादा बढ़िया आर्टिस्ट हैं, वो अलग बात है। लेकिन पीआर का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से किया है, बैक्ड बाय टी सीरीज। और अगर जिन्होंने भूषण कुमार का रीसेंट वीडियो नहीं सुना है, सुन लेना, आपको क्लियरली इंडिकेशन आ जाएगा कि हाउ ही इज ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ स्टार, ठीक है। आगे चलते हैं। बघीरा का जो डे 7 है वो है 50 लैक्स, ठीक है। और इसने कल किया था 75 लैक्स। तो बहुत से लोगों ने अगेन वही कमेंट बाजी की कि तुम्हें साउथ की पिक्चर नहीं पसंद आ सकती, तुम्हारा टेस्ट ही नहीं है। नहीं, मेरा इतना खराब बिल्कुल टेस्ट नहीं है, और आपका भी टेस्ट मेरे ख्याल से खराब नहीं है, इसलिए तो आप पिक्चर देखने नहीं जा रहे हो। आप ब्लॉकबस्टर लिख रहे हो, 15 करोड़ रुपए में ब्लॉकबस्टर होगी आपकी पिक्चर, तो क्या 2 रुपए में बनी थी क्या ये? तो एनीवेज, तो ये लड़ने झगड़ने वाले लोग इतने ज्यादा हैं ना ऑफ लेटली। पिक्चर जो होगी एक दूसरे की एक साथ रिलीज हो गई, फिर साउथ और नॉर्थ हो गया। एक किसी को बात समझ में आती है, किसी को नहीं समझ में आती है, तो इतना रोना धोना है, क्या ही बताऊं। अमरान की बात करते हैं तो जेन्युइनली अच्छी पिक्चर है। डे 7 के अंदर इसका 7 करोड़ रुपीज का बिजनेस है। 7 करोड़ इसने पिछले दिन किया था, तो 104 करोड़ रुपीज लगभग लगभग क्लोज करा था इसने नंबर, 111 हो गया है। और 180 करोड़ रुपीज इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के आसपास हो गया। अब एक सवाल बड़ा अच्छा आया कि आमरान जैसी मूवी अगर हिंदी में ढंग से प्रमोट हुई होती तो क्या ये बहुत ज़्यादा चल जाती? मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं चलती है, क्योंकि इससे पहले मेजर आई थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से बनी थी, वो भी हिंदी बेल्ट के अंदर 50 करोड़ रुपीज मैक्सिमम कर पाई थी। उससे पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी सिनेमा को जैसा प्रोजेक्ट किया जाता है तो निकम्मे है, तो सोच ही नहीं सकते, तो बेवकूफ़ है, ऐसा है नहीं। इससे पहले इन दोनों से बेटर पिक्चर आमरान और साथ में अगर मेजर की बात करें तो इससे बेटर पिक्चर शेरशाह हमारे पास ऑलरेडी है। वो लोगों ने देखी हुई है, अप्रिशिएट भी किया हुआ है, तो ये उसी लाइंस पे चलती है। फिर सवाल आता है कि क्या लकी भास्कर वो मूवी होगी जो लोगों को बहुत एंटरटेन करेगी, उससे लोग लकी हो जाएंगे? डे 7 का कलेक्शन है 2.5 करोड़ रुपीज, 38.5 करोड़ पे इसका टोटल हो चुका है, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 61 करोड़ रुपीज। यहाँ पर बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज स्कैम के ऊपर बन चुकी हैं, चाहे वो बिग बुल टाइप की हो, चाहे स्कैम ऑफ 1992 हो, और भी बहुत सारी चीजें बन चुकी हैं। तो ऐसा मटेरियल भी लोग देख चुके हैं, ठीक है, और इसी टोन में देख चुके हैं। और एमरान में भी उसी टोन में देख चुके हैं जिसमें काफी हाई ऑन इमोशन था, कैरेक्टर ड्रिवन था, सिर्फ आर्मी का जो मिशन था उसके ऊपर नहीं था। तो ये दोबारा देखना अननोन एक्टर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा काम करता। हाँ, लेकिन प्रमोट करते और इतने सारे क्लैशेस ना होते तो इसके रिजल्ट्स हिंदी बेल्ट में जरूर बेटर जरूर होते, ये मैं मानता हूँ। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 की तरफ। वट एवर सेड एंड डन कि भाई ये मूवीज अच्छी नहीं थी, इनके तो कलेक्शन कैसे आ रहे हैं, हम बड़े ही अपमानजनक सिचुएशन में आ गए कि ऐसी पिक्चरें हिंदुस्तान में चल रही हैं। अरे भाई, गिरबान में झांको थोड़ा सा, ये तुम ही लोग देख के आ रहे हो, तुम ही लोग पैसे दे रहे हो जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ठीक ही होंगी, ठीक है। और ऑनेस्टली मैं मानूं तो मेरे को दोनों में से सिंघम बेटर लगी। और मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, जिसको भी तकलीफ हो रही है होता रहे, कि 90% मूवी सिंघम बहुत बढ़िया थी, 10% बहुत ही बकवास थी। एंडिंग जितना हाइप क्रिएट किया, जो इतने कैरेक्टर्स को उसको यूटिलाइज नहीं किया, और कैमियो तो बिल्कुल वेस्ट हो गया। अगेन भूल भुलैया के अंदर बिल्कुल बकवास पिक्चर, एंड के 15-20 मिनट तो बिल्कुल आप ग्लू हो जाते हो उसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया है। लेकिन जब स्टोरी कुछ और चल रही है, एंड में कुछ और आ जाएगा, तो फिर डिस्कनेक्ट तो होता ही है। ऐसी सिंघम में था, 80% स्टोरी में आपने कुछ और इतना बड़ा ताबड़तोड़, एक जने को मारने के लिए पूरी फौज आ रही है, फिर उसके बाद एक वो जना सिर्फ 3 घूसों में मर जाता है, तो वो जमा नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि 80% वो मूवी मेरे को कनेक्ट करी, और रामायण कभी ओल्ड नहीं हो सकते मेरे दिमाग में तो एटलीस्ट, तो मेरे लिए वो विनर है। लेकिन आपके लिए भूल भुलैया 3 हो सकती है,
हो अगर है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंजॉय करो। जैसे RRR बहुत से लोगों ने इंजॉय करी, मेरे ख्याल से इंडिया में सिर्फ मैं ही हूँगा जिसने इंजॉय नहीं करी, बट दैट्स ओके। सिंघम का आज का जो कलेक्शन है वो है 11 करोड़ रुपीज। भूल भुलैया का जो आज का कलेक्शन है वो है 9 करोड़ रुपीज। सिंघम 159 से 170 करोड़ पे पहुंच चुकी है। भूल भुलैया आज लगभग लगभग 9 करोड़ ऐड करके 141 से 150 करोड़ पहुंच चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन, दोनों 150 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। भूल भुलैया का जो ओवरऑल कलेक्शन है वो 221 करोड़ था कल तक, जो आज लगभग लगभग 232-33 के आसपास हो जाएगा, 35 ऑन द हायर साइड। और सिंघम का जो है कल 241 था, जो क्रॉस हो जाएगा 250, और 250 से 255 करोड़ रुपीस के आसपास वो हो जाएगा, तो अच्छी बात है। बट सिग्निफिकेंट चीज ये है कि कब ये प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर आपने लेटेस्ट इंटरव्यू जो भूषण कुमार जी का बोल रहा था वो सुना होगा, तो उन्होंने बोला कि जी हमने तो बहुत पैसे कमा लिए थे बेच बाच के, क्योंकि हमारी अच्छी फ्रेंचाइजी थी, उसकी इक्विटी अच्छी थी, कार्तिक आर्यन भी नोन स्टार है अमंग द यंगस्टर्स नाउ, तो हमने तो पैसे बटोर लिए। अब रह गया डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर था ए ठंदानी साहब, उन्होंने 50 करोड़ रुपए की है खरीदी थी, उन्होंने पूरे की तो खरीदी नहीं थी जितने की लागत होती है। लागत तो 150 करोड़ की थी। 150 करोड़ से पहले ही वो इंटरव्यू देके बोल रहे हैं कि सब लोग प्रॉफिट में है। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंडरस्टैंडिंग है आज के बेवकूफ लोगों की, कि 150 करोड़ रुपए की पिक्चर जब तक बनती है और 150 करोड़ रुपए रिकवर नहीं होंगे तब तक वो प्रॉफिटेबल नहीं होती। ये उनकी मैथमेटिक्स में सीरियस प्रॉब्लम है। कल के वीडियो में भी समझाया था, बार बार मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। जो बुद्धू रहना चाहते हैं वो बुद्धू रह सकते हैं। सिंघम अगेन ने 150 करोड़ में पीवीआर को बेची थी, जो कि खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर भी है और एग्जीबिटर भी है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी 151 करोड़ रुपीस ऑनवर्ड्स। आज 170 पे है, तो पीवीआर ने प्रॉफिट अपना बुक करना शुरू कर दिया है, प्रिसाइसली 20 करोड़ रुपए का उसको तो प्रॉफिट हो गया ऑन 150। बट एक कट के बाद मोटा मोटा लेवल पे, लेट्स से 225 या 250 करोड़ रुपीस के बाद उनकी प्रॉफिट शेयरिंग शुरू हो जाएगी रोहित शेट्टी फिल्म्स के साथ या रिलायंस के साथ। क्या वो बहुत बड़ा प्रॉफिट शेयरिंग हो पाएगी? क्योंकि ये मूवीज अलग अलग टाइम पे नहीं आई हैं, एक साथ आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 500 करोड़ कर जाएगी। रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर इसने 250 करोड़ रुपए 6 दिन में कर लिए हैं, सैटरडे संडे में पिकअप होने के चांसेस हैं, तो वो होगा। और अगर ये जो पीआर जिस तरीके से चल रही है कि अब एक को उठा दो दूसरे को गिरा दो, वैसा नहीं होता, थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं 400 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगी, विच विल बी अ प्रॉफिटेबल वेंचर फॉर ऑल। अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है कि मूवी बिजनेस में हिट और ये सब लेबल्स जो होते हैं कैसे लगते हैं, क्या ये सिर्फ मेकिंग कॉस्ट के ऊपर ही लग जाते हैं क्या? ये पुराने जमाने में होता था, क्योंकि सोर्स ऑफ सेलिंग एक ही होता था। अब सोर्स ऑफ सेलिंग बहुत ज्यादा है, तो लोग अपनी बजट को भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि पता है उनको रिकवरी हो जाएगी। जब अगर उनको ये पता हो कि बजट रिकवरी नहीं होना है, तो वो हर मूवी का बजट पे सैंक्शन ही लगाते हैं कि 50 करोड़ से ऊपर तो मैंने देने ही नहीं है, क्योंकि थिएटर से ही सिर्फ पैसे कमा सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर भी उसी तरीके की सोच रखेगा। तो ये जो बुद्धू लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप सोचिए, कोशिश करिए समझाने की। मैं तो समझा के थक गया। लेकिन अगर जेन्युइनली आपको कोचिंग चाहिए, तो मैं कोशिश ये कर सकता हूँ, अगर बहुत सारे यस लिखे हुए आते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो की कैसे मैथमेटिक्स चलती है विद प्रॉपर ड्राइंग विद एग्जाम्पल रीसेंट 3-4 फिल्म्स करके कुछ एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे होपफुली क्लैरिटी आ जाएगा, और उसको पिन कर दूंगा चैनल के ऊपर। अगले 1 साल तक जिसको भी कंफ्यूजन है जाकर देख सकता है। बाय बाय।